ये सेकंड पार्ट है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th। उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के। एक मेडिसिन है क्लोरोक्विनीन फॉर मलेरिया, और क्लोरीन वाटर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज़ होते हैं। एनेस्थीसिया बेहोश करने के काम आती मेडिसिन। इसमें जनरली जो बनी होती है ड्रग्स अनकॉन्शियसनेस के लिए लिखा है ना, इसमें अनकॉन्शियसनेस ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशन। नोट, ड्रग्स एंड मेडिसिन आर वन ऑफ द रीज़न टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, क्योंकि हमने दवाइयाँ इतनी बना ली तो लोगों को ज़्यादा दिन तक ठीक रखती है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ गई। इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में जो हम करते हैं, केमिस्ट्री हैज़ रिमार्केबल इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन द डेवलपिंग सिंथेटिक ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉलीमर है, जैसे देखो बड़ा करके दिखाता हूँ। पॉलीमर है, पॉलीथीन है, टेरेलिन है, बेकेलाइट है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 66 है, और कारपेट्स हैं, टाइल्स हैं, पेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं। ये सारे के सारे जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो बनाए जाते हैं एज ए पॉलीमर। रबर, कलर, डाइस, सिंथेटिक वूल, इसको ऑर्लॉन कहते हैं। ये नीट्स में जेई में पूछते हैं। सिंथेटिक वूल का दूसरा नाम क्या है? ऑर्लॉन। ठीक है, एक्रोलिन से बने होते हैं। एक्रोलिन से हमारे प्लास्टिक वाले बटन भी बनते हैं जो शर्ट में पहनते हैं, और सिंथेटिक सिल्क को रेयॉन कहते हैं। ठीक है। एनर्जी सोर्स फोर्थ है। एनर्जी सोर्स में हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, सीएनजी, एलपीजी, ये सारे के सारे यूज़ करते हैं। टू चेक पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को चेक करने के लिए हमने क्या किया, रिप्लेस कर रहे हैं पेट्रोल को एलपीजी से और सीएनजी से टीईएल से। टीईएल की फुल फॉर्म है टेट्रा इथाइल लेड। क्या नाम है? आप देखो यहाँ पे, टू प्रिपेयर न्यू मटेरियल सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह आजकल अमोनिया यूज़ करते हैं। सिरामिक यूज़ करते हैं उसकी जगह पे, ऑप्टिकल फाइबर की जगह पे, तो चश्मे बनाने के यूज़ में आते हैं। फॉर कंफर्ट एंड प्लेजर, प्लेजर के लिए एसी है, फ्रिज है, कार है, बसेस हैं, चेयर है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमारे प्लेजर में आती हैं। पिल्लो है, स्लीपिंग पिल्लो है, परफ्यूम्स हैं, एस्टर्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारे के सारे यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ पर? एज ए कंफर्ट एंड प्लेजर। ठीक है, बेड शीट है, नेल पेंट है, नेल पेंट रिमूवर है, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं। किस चीज़ के लिए? सिंथेटिक। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आसानी से, ताकि नोट्स बनाना आपको आसान रहेगा। ये देखो सारी शीट आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक। दूसरा इसका पार्ट है, हम मैटर की बात करते हैं। मैटर को क्लासीफाई किया, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ताकि आपको आसानी रहे रीड करने में और कॉपी निकलवाने में। हाँ देख लो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लोजअप करके दिखा रहे हैं यहाँ से। नेचर ऑफ मैटर, द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। ये सिंपल सिस्टम है। फोटोसिंथेसिस होती है तो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है। बम पटाखे जलते हैं तो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। मैटर की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, है ना। इट इज़ अ, क्या बोलते हैं उसको, मैटर को, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, और इसको फर्दर क्लासीफाई किया। मैटर वी कैन सी मैटर, जैसे प्लांट है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखने में आसानी रहे। प्लांट है, एनिमल्स हैं, मटेरियल एट्सेट्रा। और एनर्जी वी कांट सी, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी हम उसको देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासीफाई करने के लिए एक तो फिजिकल मेथड है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन वी यूज़ फिजिकल स्टेट। कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन सिंपल रूम टेम्परेचर पर मेंशन की जाती है। एनीथिंग विच हैव रिजिडिटी हैंस हैव डेफिनेट शेप, ये एच नहीं है, एच हटा देना है यहाँ से। हैंस हैव क्या लिखा हमने दोबारा से?
anything which has rigidity, hence have definite shape and volume at room temperature. जैसे मेटल है, वुड है, पीवीसी है, कोल एट्सेट्रा. कभी कभी इसमें पूछा है, देखो जे में होता है आइस. आइस जब रूम टेम्परेचर मेल्ट हो जाती है, इसलिए आइस इज़ नॉट सॉलिड. ये ई हटा देते हो, मैं हटा देता हूँ उधर से, ठीक है. नॉट सॉलिड कर देता हूँ मैं, ये तुम लोग हटा लेना. लिखना है आइस इज नॉट सॉलिड, नोट कर देना, ई हटा देना. लिक्विड एनीथिंग विच डोंट हैव डेफिनेट शेप एट रूम टेम्परेचर, ठीक है. वॉल्यूम तो मिक्स फिक्स रहता है, जैसे आइस, वाटर, मिल्क, अल्कोहल, ये सारे लिक्विड हैं. गैसेस, ए गैस डज नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, इट एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर, जिसमें डालोगे उसी के शेप के जैसी हो जाती है. ऐसे लिक्विड में भी होते हैं. एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सारी की सारी गैसेज हैं. दूसरा वेपर्स. वेपर और गैस में फ़र्क क्या है? व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, यानी गैसियस स्टेट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर. वो फिर वापस अपने उसमें आ जाता है, रूम टेम्परेचर में वापस वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो लिखेंगे द गैसियस स्टेट ऑफ एनी लिक्विड इज कॉल्ड वेपर, ठीक है. जैसे NH3, इट इज़ ए गैस एट रूम टेम्परेचर बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग. वाटर है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है. तो इस गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड वेपर, ठीक है. वाटर की जो गैसियस फॉर्म है वो, ठीक है. अमोनिया, इट इज़ गैस एट रूम टेम्परेचर, नॉट लिक्विड, ठीक है. लिक्विड में तो हम कंप्रेस करके बनाते हैं. दोबारा से देख लो, गैसियस स्टेट ऑफ लिक्विड, ये दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर लो. गैसियस सब्सटेंस ऑफ लिक्विड, ठीक है, इज कॉल्ड ठीक है. क्या लिखा मैंने इसमें? गैसियस स्टेट ऑफ एनी लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहेगा बट उसको कन्वर्ट कर सकते हैं गैसियस स्टेट में हीट करने के बाद. फिर यहाँ पर देख लीजिए इसमें नोट, 3 states of the matter are interconvertible by changing temperature and pressure, ठीक है. यहाँ देखो सॉलिड है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, प्रेशर लो करोगे तो लिक्विड. फिर टेम्परेचर इंक्रीज करो, चला दे भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, चलते रहने दो, लिक्विड. प्रेशर हाई, सॉरी प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई, फिर गैस में कन्वर्ट होगा. अगेन उल्टा चलो, टेम्परेचर लो कर दो, प्रेशर हाई, लिक्विड बन जाएगा. और फिर टेम्परेचर और डाउन करोगे तो वापस सॉलिड बन जाएगा. इसको मेल्ट किया, लिक्विड बन गया, लिक्विड को मेल्ट किया, गैस बन गया. फिर ठंडा करेंगे वापस तो ये अगेन बन जाता है. तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो दी हमारे पास, ये लिखिए केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इट इज़ बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ द मैटर. तो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं. एलिमेंट के डेफिनेशन में बता चुका हूँ, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स. और किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय यूजिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. इट मस्ट हैव प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल. अगर एलिमेंट है तो उसको पीरियोडिक टेबल में जगह जरूर मिलेगी. इट कांट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म बाय यूजिंग एनी प्रोसेस. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज एटम. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज एटम. और एलिमेंट इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, बता दिया पहले भी बता चुका. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है. मैटर की क्लासिफिकेशन करें, टाइप्स ऑफ एलिमेंट बताए इसमें, देखो देख लो एक बार सब, फिर बाद में बताता हूँ. मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल, इनको मेटलॉइड भी कहते हैं. मेटल, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी. ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस, ऑल एक्सेप्ट आयोडीन आएगा उसके अंदर थर्ड वाले में. मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. नॉन मेटल में एक ही आएगा, ग्रेफाइट, ठीक है. ऑल मेटल्स आर मेलिएबल डक्टाइल, ठीक है. इसमें क्वेश्चन में पूछा, देखो ये 10th का क्वेश्चन है वैसे तो. बीटन इनटू शीट्स तो मेलिएबल है, ड्रॉन इनटू वायर्स है तो डक्टाइल है. आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड,
एल्युमिनियम जिंक, एल्युमिनियम कॉपर सिल्वर और जिंक, ये इनकी वो दे रखी प्रायोरिटी लिस्ट। नॉन लस्ट्रस कौन से होते हैं, जो शाइन नहीं करते, वो डायमंड है, ठीक है। और आयोडीन लिखा है इसमें से। और वीक कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल्स, इंसुलेटर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक नॉन मेटल पूछेगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ग्रेफाइट, ऐसा नॉन मेटल बताओ जो शाइन करता है, तो आयोडीन। डायमंड शाइन नहीं करता। नॉट मेलेबल। सेमी मेटल जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। कंपाउंड व्हेन दे आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे पता लगा कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन, डिफरेंट आइटम से जो बनेगा, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। ये दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आर दोज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा वो ऑर्गेनिक कहलाएगा, जैसे वुड, सिल्क, रबर, कॉफ़ी, टी, मीट, कॉटन, जूट, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक है। लेकिन सॉल्ट कहाँ से मिलता है, सॉल्ट तो किसी एनिमल से नहीं मिलता, ना प्लांट से मिलता है, इसलिए वो इनऑर्गेनिक कहलाता है। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, एग्जाम्पल है रॉक एंड मिनरल्स एट्सेट्रा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। ये ओके। इसके बाद एक नेक्स्ट शीट और बता रहे, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, मिक्सचर की बातें करें। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहीं से ले लो, छोटा हो गया, ठीक है, यहाँ से ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं क्लासीफाई। लिखा है था मिक्सचर, द एलिमेंट, molecule and compounds are pure substance. When we mix these pure substance, they give mixture. Definition लिखिए, it is combination of two or more elements or the compounds which are not chemically combined, जो chemical react ना करे आपस में, उनको क्या बोलते हैं, मिक्सचर कहते हैं। The each constituent of the mixture do not lose their identity and properties. It is not a single substance, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। इनका डिफरेंस है, ये तो बच्चों वाली बात हो, तुम कर सकते हो, इसमें से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो विषय से। ये आता है कभी कभी ना, जब कोई पेपर बनाएगी लेडी टीचर तो ये आ जाता है, डिफरेंस लिखो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। उसके बाद लास्ट पेज है इसका, ताकि एक पोर्शन ख़त्म हो जाएगा इस चैप्टर का। ये देखो हमने क्लासिफाई किया। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैटर की। मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये दिया हमको सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन को दिया हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस को नाम दिया एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मेटल, सॉरी केमिकल की फॉर्म में, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वो मैं पहले बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। इसमें ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक का एनसीईआरटी का ही है, उनको आपको बताना है एक मिक्सचर है कि वो है। देखो जैसे पहली बातें करते हैं हम लोग, उसमें एयर है, मिक्सचर है लेकिन होमोजीनियस है। मिल्क मिक्सचर है, वो भी होमोजीनियस है। ग्रेफाइट प्योर एलिमेंट है। गैसोलीन मिक्सचर है, होमोजीनियस, ठीक है। डायमंड प्योर फॉर्म है। टैप वाटर मिक्सचर है, वो भी होमोजीनियस। डिस्टिल वाटर प्योर है, कंपाउंड है। इधर से देख लो, ऑक्सीजन है, प्योर एलिमेंट है। ब्रास मिक्सचर है, एलॉय एक तरह का। 22 कैरेट गोल्ड, ये भी एक तरह का क्या है, 22 कैरेट गोल्ड, ये भी एक तरह का एलिमेंट है, ठीक है। और लास्ट में देखते हैं स्टील है, ये भी मिक्सचर है। आयरन है, ये प्योर एलिमेंट है। NaCl ये प्योर सब्सटेंस है, आयनिक कंपाउंड है। आयोडाइज साल्ट ये भी मिक्सचर है ना। कैसा है, हेट्रोजीनियस है। इसके ऊपर देखो, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है आयोडाइज साल्ट इज ए
हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये देखो एक पार्ट कंप्लीट हो गया।